मॉर्निंग क्लास 4। आप लोग मैथ में 11A एक्सरसाइज पढ़ रहे थे। तो 11A की हमने आपको डेफिनेशन करा दी थी। आज उसके क्वेश्चन आंसर क्या होंगे, इससे पहले आपको सूचना पहले भी मैंने दे दी थी, याद करके दे रहे हैं। आपके स्कूल 1 मार्च से खुल रहे हैं और जो 6, 7, 8 है वो परसों यानी 10 तारीख से खुलेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो पढ़ाई है वो आप अभी ऑनलाइन पढ़कर अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, काम कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट जो आपके हैं वो 2-3 तारीख से शुरू होंगे और डेट शीट हम आपको दे देंगे, सिलेबस दे देंगे। तो इसलिए तैयारी कर लीजिए। टेस्ट आपके अब क्लास के अंदर ही होंगे, स्कूल में ही। अभी तक खूब नकल की थी, अब नहीं कर सकते। तो इस 11 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। पहले हम देखते हैं इस चित्र को। वो भी है, यहां पर कुछ भी नहीं है, तुझे है क्या? तो हम क्या देते हैं, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट जैसे यहां पर देखो लाइन लिखा है, यहां पर पैरेलल लाइन लिखा है, और यहां पर रे लिखा है, और यहां पर लाइन सेगमेंट लिखा है। तो इन चारों में से कौन सा है? तो देखो ये लाइन सेगमेंट है, तो हम क्या देंगे, ये लाइन सेगमेंट हो गया नंबर 1 का। अब दूसरे में देखो एक ही साइड में एरो लगा है, तो ये रे का निशान, तो हम रे पे चले गए, रे हो गया। अब देखो दोनों तरफ एरो है, तो बीच में LN पॉइंट लगा है, तो ये हमारा क्या हो गया, लाइन। तो हमारा लाइन हो गया, नंबर 3 हो गया। अब ABCD की ये पैरेलल लाइन है, क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है, तो हमारा हम पैरेलल लाइन 20 नंबर 4 का ऑप्शन डाल देंगे। तो इस तरह से मैचिंग हो जाएगी। लेकिन ये मैचिंग खतरनाक भी है, क्योंकि हम इसके हो सकता है ये कहते हैं ये हटा दें और कहते हैं इसका नेम लिखिए। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कैसे चीज आएगी। अब दूसरा क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का। ट्रू और फॉल्स में देखते हैं हम। ए लाइन हैज ए डेफिनेट लेंथ। एक लाइन की क्या निश्चित दूरी होती है? कल हमने आपको पढ़ाया था, समझाया था। नो डेफिनेट लेंथ, क्योंकि इसके एंड पॉइंट ही नहीं होते हैं, तो डेफिनेट लेंथ कहां से होगी? तो फॉल्स हो जाएगा। तो पहला आप फॉल्स लिख देंगे। दूसरा है ए रे हैज वन एंड पॉइंट। रे का एक एंड पॉइंट है, देखो स्टार्टिंग पॉइंट है, आगे नहीं है, तो ये बात ट्रू हो गई, सही हो गई। तीसरी है ए लाइन सेगमेंट हैज नो एंड पॉइंट। जिसके एंड पॉइंट ही नहीं है, तो हमारा फॉल्स हो गया। ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, ये वाली, इसका कह रहा है एंड पॉइंट नहीं है, तो एंड पॉइंट तो होते दो, 2 एंड पॉइंट होते हैं। अब ए प्लेन हैज ए फिक्स्ड बाउंड्री। नो, फिक्स्ड बाउंड्री प्लेन की नहीं होती है, अनलिमिटेड जितना प्लेन होगा एरिया उतनी बाउंड्री होगी। और परपेंडिकुलर लाइन आर पैरेलल लाइन। क्या सभी परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल होती? नहीं हो सकती, एक भी नहीं होगी परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल, इंटरसेक्ट बन जाएंगी। ए फ्लैग पोस्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर इन द ग्राउंड। हाँ, ये बात सही है कि फ्लैग पोस्ट झंडा का डंडा जो लगता है वो हमारा परपेंडिकुलर ही होता है, तो ये ट्रू हो गया। तो पहला आपका फॉल्स, दूसरा ट्रू, फिर तीनों फॉल्स हो गए, फिर ट्रू है। ये था आपका। अब आगे क्वेश्चन चलता है।
आगे क्वेश्चन में नेम द रेज एंड लाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग फिगर। अब पिक्चर जो दी गई है उसमें आपको रे बतानी है और आपको लाइन सेगमेंट बताना है। जैसे कि देखो, समझो ये बना हुआ है, यहां पर ए, यहां पर ई और यहां पर बी, और ये हमारा इस तरह बना। तो यहां पर सी, यहां पर डी एफ और यहां पर डी। अब इसमें लाइन पूछ रहा है, लाइन कौन सी है, ठीक है, सॉरी लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट हेडिंग डालेंगे और री का हेडिंग डालेंगे। तो अब देखो, तुम अच्छी तरह से देख सकते हो, लाइन सेगमेंट ए बी नहीं हो सकती है, न बी लाइन नहीं है। हो भी सकती है, बड़ी भी बना सकते, छोटी बना सकते हो, है ना। हम इसको भी कह सकते हैं ए बी को एक लाइन सेगमेंट, लेकिन दोनों तरफ ये एरो है तो ये लाइन सेगमेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसे सी डी है, दोनों तरफ एरो है, नहीं बोली जाएगी। लेकिन ई एफ ये नहीं है, इसमें कोई एरो नहीं है, तो हम लाइन सेगमेंट में ई एफ लिख सकते हैं। ये चीज अब बेटर तो यही है, वैसे आप ए बी लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं। अब रे में आ जाइए, देखो ई से ए की तरफ जा रहा है, ई से बी की भी तरफ जा रहा है, ऐसी एफ से सी और एफ से डी, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे ही एक ए बनाया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन इस तरह से, यहां पर पी क्यू आर एस टी ये बनाया गया है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं, और ये इस तरह से बना गया। अब आप इसमें लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, हम क्यू आर को लाइन सेगमेंट देख लेंगे, हम पी क्यू को भी देख लेंगे। अब क्योंकि यहां एरो नहीं है, पी आर को भी देख सकते हैं हम लाइन सेगमेंट में। लेकिन लाइन रे में जाएंगे तो क्यू एस और आर डी आएगा, पी एस डी, पी एस यहां से यहां तक हम रे ये पॉइंट लगा सकते हैं, पी एस और पी की रे लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गए। अब आइडेंटिफाई करना है कि पैरेलल कौन सी है, इंटरसेक्ट कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सी है। तो देखो ये चौथे क्वेश्चन में ए वाला है, इसमें एक चित्र बना दिया और पूछा गया पैरेलल इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर। तो हम देखो इसको लिख देंगे परपेंडिकुलर। क्यों है परपेंडिकुलर, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। इस तरह से देखो, एक लाइन जो है इसके ऊपर ये गिर रही है, तो ये परपेंडिकुलर का साइन ही कहलाता है। दूसरी है लाइन जो एक दूसरे को काट रही है, वो इंटरसेक्ट हो गई। और तीसरी जो है दोनों बराबर जा रही हैं, तो ये पैरेलल लाइन हो गई। तो मींस पहला परपेंडिकुलर, दूसरा इंटरसेक्ट और तीसरा पैरेलल लाइन हो जाएगी। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। कल अगली एक्सरसाइज देखेंगे। अब इसमें से आप ऐसा कर सकते हैं, अगली एक्सरसाइज में
दूसरा क्वेश्चन है, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट द गिवन लेंथ यूजिंग ए रूलर। अब अपने स्केल से लाइनें बना लें, जैसे 7.2 सेंटीमीटर की, 8.6 सेंटीमीटर की और 6.3 सेंटीमीटर। ये पेंसिल से ड्रॉ करेंगे एक्सरसाइज 11B डालकर। ऐसे ही यूजिंग रूलर मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग। पेंसिल है, इरेजर है, कैंडल है, मैच बॉक्स है, योर पेंसिल बॉक्स है, योर मैथ बॉक्स है, तो इसकी आप देख सकते हैं। तो मीन्स हमारे पास 11A 11B पूरी आप कर लेंगे और कल आगे की देखेंगे।